ना मिलता सुख तेरे दर पर, तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। ना मिलता सुख तेरे दर पे, तो दीवाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ हमको जहाने खूब ठुकराया। चलो अच्छा हुआ हमको जहाने खूब ठुकराया। अगर सब प्यार ही करते तो तेरे म्यूट कर अपना क्यों आते। अगर सब प्यार ही करते तो तेरे दर पे क्यों आते। ना मिलता सुख तेरे दर पर, तो दीवाने कहाँ जाते। मेरे प्रभु तापहारी है, सभी का ताप हरते हैं। मेरे प्रभु तापहारी है, सभी का कष्ट हरते हैं। वो भक्तों के हैं हितकारी, भक्त के वश में रहते हैं। वो भक्तों के हैं हितकारी, भक्त के वश में रहते हैं। ना मिलता सुख तेरे दर पे, तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। भक्त का यूं दुखी होना मेरे प्रभु को न भाता है। भक्त का यूं दुखी होना मेरे गुरु को न भाता है। वो भक्तों के दुखों को देखने जा सुबहाते हैं। वो भक्तों के दुखों को देखने जा
आंसू बहाते न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। जमाने के दुखों को मेरे गुरु ने हंस के झेला है। जमाने के दुखों को मेरे प्रभु ने हंस के झेला है। उसी का फल यही है आज सिंहासन विराजे। उसी का फल यही है आज सिंहासन विराजे। न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। जैसा ये दीवानों का ही मेला है। दीवाना पागल, पागल दीवानों का ही ये दरबार है। मूर्ख बुद्धिमानों का नहीं है, बुद्धि वालों का नहीं है। ये उन्हीं का दरबार। जहाँ जो है ना, बोले दुख के बाद भी, जिंदगी झंड के बाद भी क्या है? घमंड। घमंड है। किस बात का घमंड है? हमें गुरु जी ने दीवाना बना दिया हम लोगों। उनके साथ, उनके संग से हम लोग अपने दुख को भी भूले रहते हैं। उनके विचार को अपना के सारे दुख जैसे खत्म रहते हैं। संसार वाले भूलेंगे, लेकिन संसार भूलेगा, भक्त कभी नहीं भूलेगा। क्यों? बड़ा अंदर में वो बहुत, एक होता है ना अंदर में हम बहुत दुखी हैं, एक होता है अंदर में हम बहुत सुखी हैं। बहुत सुखी हैं इस बात से कि हमें गुरु मिला है, तो बहुत ज्यादा हमें इतना आराम, इस कहते नहीं संसार की आग में भी ऐसा आराम है, इतना आराम है कि अंदर से जैसे रोम रोम शुक्राना करता है। क्यों? संसार तुमने ही तो जीने की कला सिखाई, नहीं तो जीने का ढंग भी नहीं है। सुख में सुखी, दुख में दुखी, यही तो जीवन था। हानि में दुखी, लाभ में खुश, यही तो जीवन था। जीवन में थोड़ी देर खुशी, मरण में भां भां करके रोना। बे 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 बे। बोले ज्ञानी भी, सत्संगी भी ऐसे धा मार मार के रोते हैं। कोई मर जाता है कि महसूस होगा कि ये कैसे हैं। कि उनको गुरु जी है ना गाली देते हैं। बोले रोना था तो मेरे को क्यों बुलाया? गुरु जी की वाणी समझ गए, रोना था तो मेरे को क्यों बुलाया है? मेरे को बुलाने का मतलब ही यही है कि तुम्हारा दुख का सोख्ता आ गया है, ब्लॉटिंग पेपर। दुख
सोख लेने वाला। और वो ब्लॉटिंग पेपर हम लोग खुद भी हैं, अंदर में ही वो हमारे, बाहर तो है, पहले बाहर से फिर अंदर से पता चलता है कि गुरु है। हर जगह गुरु जी है, हर जगह गुरु है। बोले गुरु ही गुरु है, और है क्या? चारों तरफ गुरु की छाया है, गुरु की माया है। तो माया भी भगवान की, छाया भी उन्हीं की। हम तुम तो उनको देखने वाले, मगन होने वाले भक्त। बोले ना, संसार में हजारों दुख के बाद भी वो, उसका हाल ये होता है कि वो मगन होता है। और संसारी हजारों सुख के बाद भी, सब उसके पास अच्छा होगा, उसके बाद भी दुखी होता है। कारण क्या है? वो संसार का भक्त है, वो ईश्वर का भक्त नहीं। जब ईश्वर की भक्ति शुरू हो जाती है तो उसमें तो ये हो जाता है कि अरे, हजारों दुख के बाद भी गुरु जी के विचार को अपनाया तो बोले ना, हर जगह एक भला दिख गया, एक लाभ दिख गया। अपना लाभ और भला दिखते दिखते तो मजा आने लगता है। ये सोच ही तो बदलनी होती है, अन्यथा तो बहुत गहरे समुद्र में या गहरी नदी में बढ़िया बढ़िया नहा रहे होंगे, उसके बाद भी भूखे होंगे। और नहीं तो बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत है। तो मन ही को तो चंगा करना है, रखना है चंगा, है नहीं चंगा। वो क्या है, देह के तल पे लगा हुआ ही तो चंगा नहीं रहता है। हर बात में बुराई निकाल लेते हैं हम लोग, हर बात में। और भक्त क्या करते हैं, गुरु जी ने जो दृष्टि दी, उन्होंने बुरी बात में भी एक अच्छाई निकाल लेते हैं। तो हमको और तुमको भक्ति ही तो होना है। किसका? अपने प्रभु का। तभी तो हम लोग भजन को, गानों को समझ पाते हैं। नहीं, एक गाना फिल्म का, गाइड फिल्म का है, किसका है पता नहीं, देवानंद का। हमें अच्छा बहुत लगता है, अपनी जिंदगी से मेल खाता लगता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, न महसूस हो जा, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को गुरु में घुलाता चला
बोले ये भजन, ये गाना, भजन क्या बहुत जीवन का सार लगता है। उस समय सुनते थे और गुरु जी को विचार को देखते थे, सुनते थे, अपनाते थे। तो गुरु जी पर तब महसूस हुआ गुरु जी के कारण ही कि ये जो पिक्चर भी बनाते हैं, चाहे कोई भी डायरेक्टर, चाहे देवानंद, चाहे कोई, ये लोग भी बड़े बहुत ज्ञानी होते हैं। जैसे हर एक में ज्ञान, ऐसा लगता है सबको ज्ञान है। नहीं तो पहले बस मन जानता ही नहीं था, बस अपने कोई ज्ञानी ज्ञानी माने, दूसरों को तो बेवकूफ मानता था, ऐसा था। लेकिन जब जब से गुरु जी मिले, तब से हर एक में उसके दर्शन होने लगे। हर एक जगह ऐसा लगता है वहां पे है ये भगवान, वहां भी है। तो बोले क्योंकि हम ही नहीं है ज्ञानी, हम लोग सत्संग करते हैं, हम ही लोग नहीं है, दुनिया है ज्ञान, दुनिया को भी। लेकिन हमको ये दरबार मिला जिससे हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो समझने की भी ताब ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दिमाग ना बुद्धि, कुछ नहीं, अक्ल नहीं, तो हर एक में बस मैं दुनिया को पता नहीं कैसे लेते थे। न जिंदगी का साथ, ये तो गुरुजी ने कमाल कर दिया ना, कि जैसी भी जिंदगी है उसका साथ देने के लिए। और खुशी से गुरुजी गए एक जगह, बहुत सारी बातें याद आ जाती है गुरुजी की। गुरुजी वहां कहीं बाहर नैनीताल गए थे, ऊपर पहाड़ पे किसी संत के वहां मिले, संत के वहां गए थे, कोई था, तो वहां पे वो था नहीं जिससे मिलने गए थे। तो वहां के चेले थे, तो बैठे थे गुरुजी, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते, क्योंकि संत का इंतजार कर रहे थे, तो चेलों से बातचीत, उनके चेलों से बात करते करते गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम कितने साल से यहाँ हो? बोला 14 साल से, 15 साल, ऐसे कुछ बोला। तो गुरुजी ने उससे पूछा तुम्हें घर की याद नहीं आती? ये सुन के उसकी आंख में आंसू आ गया। दुखती रग को छेड़ दिया, मतलब अंदर में दुख है घर छोड़ने का, मजबूरी में छोड़े बैठे हैं, ये पता चल गया एक झटके में। गुरुजी बने तो बताए। तो ऐसे ही है हम लोगों का हाल, कि अगर हमारे अंदर दुख है अपनी स्थिति का, तो इट मीन्स अभी हमको विवेक नहीं जगा है मेरा। और अगर हमें अंदर दुख नहीं है, बाहर भले कैसी भी स्थिति है उसमें बहुत कुछ आ जाता है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन अंदर में कहीं दुख नहीं है। क्यों? अंदर तो शुक्रानों से भरा है, बहुत शुक्राने, जो बता भी नहीं पाते, वाणी से उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। कि अगर तुम न मिले होते तो जिंदगी कैसी होती, कितनी वीरान। क्यों? स्थितियां थोड़ी ना होती हैं सामान्य, स्थितियों में, सामान्य स्थिति में भक्त रहता है। ये है भक्त की बात, ये है गुरुदात। भक्त को ये गुरुदात मिली होती है कि वो स्थिति में स्थित रहता है, सामान्य रहता है, मजे में रहता है। अंदर कहीं अगर हमें अपनी किसी भी बातों का कहीं का दुख है, तो इट मीन्स अभी संसार की तरफ ही हम मुख करे हुए हैं, है ना। हमारी जो वृत्ति है वो बहिर्मुखी ही है, जो संसार में सुख खोज रही है। जबकि अनुभव अगर हम लें जीवन में, तो सारा संसार दुखी है, बहुत है, सब कुछ है, उसके बाद भी दुखी है। और किसी के पास कुछ नहीं है, वो बड़ा सुखी है। तो हम लोग स्टेशन पर जाते थे, स्टेशन पे वहां पे देखते थे अलाव जला के
चूल्हा जल रहा है वो है उसमें, और लोग थाली और उससे जो है ना मजे से उसके आगे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, चौलबाजी कर रहे हैं, गा नाच रहे हैं। हम लोग तो हंस भी नहीं पाते हैं, सब कुछ होने को उनके पास तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो खा पी के ऐसे मगन होके नाचते दिखाई देते हैं, जबकि वो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं। हमारी अच्छी हालत होने के बाद भी हम हंस नहीं पाते, हम जिंदगी का साथ नहीं दे रहे हैं, हम तो मृत्यु का साथ दे रहे हैं, हम शोक का साथ दे रहे हैं, हमें दुख है बहुत संसार में। तो बोले हम कहाँ भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त। दुख है जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत है, बहुत मन की नहीं होती, लेकिन भक्ति ही तो मगन रहता है। वो दिखाता नहीं है मगन रहने का, नाटक नहीं करता है, वो नाटक उस संत की तरह नहीं करता है। वही जो चेले थे कि अंदर से इतने दुखी थे कि आंसू आ गए एक शब्द सुन के, घर की याद आ गई। घर की याद ना होती, घर छोड़ने का दुख ना होता तो आंख में आंसू ना आता। ये प्रमाण है, कुछ और प्रमाण की जरूरत है? और बोले बहुत कुछ हुआ है उसके बाद भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर में दुख है नहीं, दुख है ही नहीं। जीने की कला इसी को कहते, गुरु जी के द्वारा ही हमको तुमको मिलती है, बाकी कभी ना मिलेगी किसी को नहीं। तो इस कला को अपनाना है हम सबको। जितना जीवन तो जो है सो है, बस अच्छा माने, हर चीज को अच्छा माने, हर बात को, हर व्यक्ति को अच्छा, हर कहते रहे हर घटना को कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, ढूंढो। कोई ना कोई है, पता नहीं गुरु जी हमारे तुम्हारे क्या क्या कर्म काट रहे हैं, जो उसमें भी हमें तुम्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पहना रहे हैं। सांसें हमारी कायदे से आ जा रही हैं, अंदर बाहर जो जाती है वो आ भी जाती है। सोचो कितना शुक्र है। तो जो सांस जाए वापस आने का क्या भरोसा, इतरा ना जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा। हम लोग जिंदगी पर इतराते हैं बेवकूफी में, कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण में दृश्य बदल जाते हैं। तो इसलिए जो है, जैसा है, जितना है, जहां है, जिस तरह का है, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, सबको भगवत भाव से ले, सब में कमी बेस्ती न देखें, सब में परमात्मा देखे, उसका मजा लें, आनंद लें। क्यों? जो आज कह रहे नहीं, जो है समाकल हो ना हो, हर समय का, हर स्थिति का आनंद लेने का ज्ञान है। ये गुरु जी ने ही हम लोगों को सिखा रहे हैं, उस ओर हमको ले जा रहे हैं। हम लोगों को रोज 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 देखो हम लोगों को ज्ञान भी मिलता है। हम लोग इर्द गिर्द जाते हैं तो बहुत विवेक से हम लोग विचारते हैं, क्योंकि हमारा भी विचार का विषय है ये, आत्मा विचार का ही तो विषय है, कोई और किसी चीज करने का थोड़ा ना विषय है, कर्म करने का विषय थोड़ा ना है। आत्मा तो विचार का विषय है। एक विचार है मैं आत्मा हूँ, एक विचार मेरा है जो मैं शरीर हूँ। तो विचार के विषय को तो विचार में करेंगे, कैसे आत्मा है, कैसे संसार असत्य है, कैसे संसार दुखालय है, सुखालय नहीं। लेकिन सुखालय, सुख का घर तो गुरु ने बना दिया है, तो दुख का घर, लेकिन गुरु जी ने हर बात में अच्छाई 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 दिखा दिखा के हम लोगों को बार बार दिखाते थे, और हम लोग उनकी बात को में मौन रह के उनको समझते थे, और हर बात में भलाई निकालने का हम भी अभ्यास करते हैं। और आज तक उन्हीं का किया हुआ, उन्हीं की दी हुई शिक्षा से अभ्यास करते रहते हैं। तो स्थितियां तो कुछ ना कुछ सबके पास आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। कोई बता दे कि नहीं होता किसी का। जीवन का मतलब ही यही है। तो लेकिन उसमें भी क्या है, शांति भी है, संतोष भी है, और साथ में आनंद भी है, और बड़ा शुक्राना है भगवान का कि तुमने कितना अच्छा जीवन दिया। और विश्वास तो होता ही है,
कि जिसने जीवन दिया है, एक माँ बाप इतना ध्यान रखते हैं तो भगवान को भी पता है किस समय कहाँ कौन सी चीज दरकार है। तू बताएगा क्या, उसको सब है खबर। काहे 2 दिन की पतझड़ से घबरा गया। 2 दिन की पतझड़ के बाद भी वो हमें पतझड़ में भी हमें पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, और बढ़िया से बढ़िया। ये नहीं कि उल्टा सीधा, जैसा हम चाहते हैं वैसा, उस तरह से। वो तो हमारी मर्जी नहीं है तो हम कपड़ा नहीं खरीदते, हमारी मर्जी नहीं है तो हम यही बोले उबला खाना खाते हैं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम मीठा नहीं खाते। नहीं तो मीठे का भी अंबार लगा है और तले भुने का भी अंबार लगा है, हर चीज है, पहनने के लिए भी अंबार लगा है। लेकिन हमारा खुद का विचार होता है कि भैया कहीं बाहर नहीं जा रहे, कहीं जा नहीं रहे, तो जबरदस्ती कलफ और प्रेस और ज्यादा क्यों वेस्ट करना सर पर ये, इसलिए ऐसा पहनो जो सही रहे, तो जो चल जाए, बुरा भी ना लगे समय के समाज के हिसाब से। तो वो क्यों हम अपनी मर्जी से ये सब चीजें करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कमी है। हम लोगों को गुरु के विचार से हर चीज की सदुपयोगिता करते हैं। दुरुपयोगिता ना अपने समय की करते हैं, ना अपनी वस्तुओं की करते हैं। त्यागी बैरागी बनते नहीं है, अंदर से त्यागी बैरागी हैं। ये गुरु जी ने सिखाया है, बनने बनाने वाली बात नहीं करते। दिखाते ना किसी को हम त्यागी बैरागी हैं तो पटा पहने या पहने ही ना कायदे का, ना ना ना, ऐसा क्यों करेंगे। या खाए ना, सब कुछ खाएंगे सब हैं, लेकिन जो शरीर को रुचे नहीं, जो शरीर के लिए हितकर हो वैसा इसे देंगे, वैसा इसको उठाएंगे बैठाएंगे, इसके साथ मेहनत भी शरीर के साथ करेंगे। जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है वैसा शरीर को तो न पाले रहेंगे, शरीर को जैसे आलसी थोड़ा तो बना देंगे। हजारों करने वाले हों तो भी करना है, शरीर क्योंकि मशीन है, इसलिए इसको चलाना है। लोग रोते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे को तो कोई है नहीं, है रो रहे हैं। अरे नहीं पूछती बहू, नहीं पूछता बेटा, नहीं फलाना करता है या करता है बोले तो भी तो शरीर चलाने से अच्छा होता है ना। कितना अच्छा है, वो नहीं पूछ रहे हैं तो शरीर चल रहा है, कर रहे हैं तो शरीर चल रहा है। और पूछने वाले हो फिर आलस में बैठे रहो, कुछ करो नहीं तो भी शरीर जो है ना बेकार हो जाएगा। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि आप करते हो, आपको विवेक जगा है, हमको तुमको विवेक जगा है। कितनी अच्छी बात है कि हम अपने शरीर को जरूर से उठाए बैठाएंगे, इसको मशीन की तरह चलाएं, क्योंकि मशीन एक सिलाई वाली मशीन में भी रखी रहती है, 6 महीने बाद निकालो, 1 महीने बाद, और उसको चलाओ तो खड़ 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 आवाज करती है। तेल डाल दो तो स्मूथ चलने लगती है। तो शरीर भी मशीन है, ये कहाँ हम मानते हैं मशीन है शरीर। इसको चलाने से यही स्वस्थ रहता है। और भगवान की कृपा से ऐसी स्थितियां होंगी कि चलाना पड़ता होगा तो दुखी इतने होंगे कि चलाना पड़ रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि अरे गुरुजी की कृपा है, तो कहाँ गुरुजी का विचार हम लेके चलते हैं, हम तो मन के विचार में रहते हैं। अपने ही आत्मा को अपने ही शरीर में लगाए, उसी विचार से सोच विचार चलती है हमारी तुम्हारी। गुरु के ज्ञान को जरूरी है इस्तेमाल करना अपने जीवन में। एक एक इंद्रियों के द्वार पर गुरु जी को बैठाना है, पहले बैठाया जाता है। तुम आके बैठो और मेरे वही वाणी हम बोलेंगे, बोलने का मन भी होगा, उल्टी तो नहीं बोलेंगे। दिख भी रहा है दृश्य तो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुमने ही कहा वाणी पे अंकुश, इसलिए गलत नहीं बोलेंगे। दिखने के बाद भी स्थितियां परिस्थितियां खराब है फिर भी कहेंगे नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। यह मंत्र गुरु ने दिया, सिर्फ गाने के लिए मंत्र दिया है, अपने जीवन में ढालने के लिए मंत्र नहीं दिया है। क्या मूर्ख हैं हम, कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं।
गुरु जी एक जगह वाणी में बोले हैं कि या तो मैं सही गुरु नहीं या तुम चेला सही नहीं, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि जो है ना बदलाव ना आए जीवन। तो हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हम चेले हैं सही, गुरु तो हमारा राइट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो तीव्र शक नहीं है। लेकिन क्या हम उसके ज्ञान को धारण कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या बताएं कैसा है ज्ञान गुरु जी का। दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। जगत में दशरथ सा पिता नहीं हुआ है और राम सा पुत्र भी नहीं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा कि मेरे राम कहाँ हैं, मुझे राम के पास कोई ले चलो। देखो सब अपने आप होता है। किसी को लगेगा कि शायद आज ये किताब जो है मतलब जानबूझ के राम का आज है क्या है धनतेरस शायद खोली है, ऐसा नहीं है। आज इत्तेफाक से यहाँ कोई किताब ही और नहीं है। कोई आज निकल जाते हैं ना देर सवेर में, सारी बुक्स निकली ही नहीं, ना भजन की ना कोई सी, सिर्फ एक किताब ये सामने थी, वही पढ़ रहे हैं। गुरुजी सब अपने आप करते हैं। राम जब वन में गए तो दशरथ ने अपनी अंतिम सांस तक राम का ही नाम लिया था। उन्होंने कौशल्या से बार बार पूछा मेरे राम कहाँ हैं, मुझे कोई राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और राम के वन गमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत जैसा कोई भाई नहीं है, सीता जैसी कोई स्त्री नहीं हुई है, और राम जी की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता जी के चरित्र का वर्णन करते हुए पिघल गए थे। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी के चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में गए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम की विजय हुई थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी, काल तेरा सेवक बनेगा, सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। ये सीता जी ने आशीर्वाद दिया राम को, उनको, हनुमान को। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। हनुमान जी का वर्णन कर ही कौन सकता है। माँ सीता ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। तो सीता जी ने कहा वत्स जो चाहे सो मांग लो। हनुमान जी बोले पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, आपको डराती थी। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूं। तो सीता जी ने कहा अरे ये क्या मांग रहा है तू, ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी ने कहा अरे इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माता हनुमान जी को उपदेश देने लगी सीता, बोली बेटा उपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है, अपकार का बदला जो उपकार से देता है, अपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है, वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा।
मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ले चलूं। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती कि तुम इनका विनाश करो। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी, आपके सिवा ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जैसी दयालु स्त्री कोई नहीं हुई है। वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी ज्यादा श्रेष्ठ है। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णतः विश्वास था। वे सद्गुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम का जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों को विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है। सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम। गुरु ऐसा होता है, देखो वशिष्ठ कैसे थे, ले जा रहे थे विश्वामित्र काय के लिए? राक्षसों को जो उनके इसमें हवन में बाधा डालते थे, उनके दैवीय कार्य में बाधा डालते थे, उसके लिए उन्हें लेने आए थे कि राम, ये बच्चे जो हैं ये लोग उसमें हमारी सहायता करेंगे, हम आराम से अपना जप तप कर सकेंगे, बच्चे रक्षा करेंगे। चारों को ले गए थे, लेकिन लक्ष्मण राम जो है ना, नहीं, वो दशरथ जी नहीं चाह रहे थे। कोमल कोमल बच्चे कौन चाहता है कि अपने बच्चों को दें, लेकिन वशिष्ठ पे विश्वास था क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो अपने गुरु की बात, गुरु ने क्या किया, एक सब्ज बाग दिखा दिया। क्या दिखाया? गलत बाग नहीं दिखाया कि सब्ज बाग गलत दिखाया, सही बाग दिखाया कि देखो राम की शादी का योग है इन चारों की, तो लगता है ये कार्य होने वाला है इसी यात्रा के माध्यम से, इनके ले जाने के माध्यम से। और बात भी सही थी, हुआ भी। तो ये विश्वास की बात होती है, गुरु की बात पे विश्वास। गुरु जी, जबकि दशा तो उल्टी थी, नन्हे नन्हे बच्चे बिछुड़ रहे थे, राजकुमार बताओ, महलों में, राजमहल में पढ़ने वाले, इतने ऐशो आराम में रहने वाले बच्चों को जाके वन में एक रात हम लोगों को अगर थोड़े से हमारे अनुसार गद्दे नहीं होते हैं, उसमें सोना पड़ जाता है, तो अपनी अपनी हालत हम खुद जान लें। अपने बच्चों को कितना कष्ट होता है दूसरी जगह भेजने में, जहाँ मालूम था कि ये कोमल कोमल बच्चे राक्षसों से, वो उनके लिए भगवान की बात थोड़ी ना थी, उनके तो बच्चे ही थे ना, लेकिन अपने गुरु पे विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है तो शादी होगी। इसी आस में, इसी मगनता में अपने बच्चों को भेज दिया। दुख के लिए, दुखी तो था, जंगल में कोई आराम तो नहीं होता है, ऐशो आराम तो नहीं होता है, लेकिन बच्चों को भेजने में भी गुरेज नहीं करी, कोई कोताही नहीं करी, गुरु के एक वचन पे फट से भेज दिया। ये विश्वास होता है, इसको कहते हैं विश्वास। और गुरु कितना अच्छा होता है, हमको आस की, जैसे ना आशा बंधाए रखता है, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा है। और अभी में कहता है ये कर्म करते रहो, अच्छा सोचते रहो, अच्छा बोलते रहो। ये गुरु के विचार तो हैं, मन के विचार तो ये होते हैं, हो क्या रहा अच्छा, हो क्या रहा अच्छा, ये भी तो नहीं अच्छा, ये भी तो नहीं अच्छा। मन ये तो गुरु का विचार ये करवाता है, ये सोचवाता है हम लोगों को कि सब तो अच्छा है, सब तो अच्छा है। तो देखो यार बोल रहे हैं ना, वशिष्ठ जी ने, वो विश्वामित्र ने कहा, विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा,
तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम बोले जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या से आज्ञा और आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बातें बता दी थी। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। मान सबको देते रहो, भले कुछ ही अपमान मिले या मान मिले, वो एक बात की बात है। गुरु जी ने बोला सबको मान देते रहो तो अपना जीवन भी मिठास वाला बन जाएगा, शक्कर वाला। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों को मान देने से, अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान महादान और द्रव्य दान से भी महादान है। बोले विद्यादान महादान है, महादान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। सुनो, बोले विद्यादान, महादान और द्रव्य दान, 3 तरह के दान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है मान दान देना, मान करना। किसी का भी अपमान न करो, चाहे कितना गलत हो, लेकिन उसका अपमान हम तो थोड़ी थोड़ी देर में अपमानित करते रहते हैं और अपने जीवन में हम सुख शांति चाहते हैं। यहाँ तक कि हम किसी का सम्मान नहीं कर पाते, ना बड़ों का ना किसी का नहीं कर पाते। बच्चे अगर मारते पीटते हैं तो बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बड़े होने, आकार उनका बड़ा हो जाए और वो हरकत करें बच्चों जैसी, माँ बाप को मारे तो क्या कहा जाएगा? बच्चों को अच्छा कहा जाएगा? कौन उन बच्चों को अच्छा कहेगा? भले कितनी भी माँ बाप की गलती हो, वो इससे कोई मतलब नहीं। तो जब हम बड़ेपन में आ गए हैं हम लोग, तो हमको भी तो उतना संयम रख के ही बातचीत करी जाती है, उतना ही मान दे के ही तो सामने वाले को मान देने से हमें भी मान मिलेगा। अन्यथा हम सोचे हमें मान मिल जाए, कहाँ से मिल जाएगा? क्योंकि हमने अपमान इसलिए किया, हमने ऐसा गंदा इसलिए बोला, हमने ये बात नहीं करी इसलिए। जहाँ पे हम कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं तो वहां तो हमारी आदत ही नहीं बनी अभी कि हमें कैसे संयम और कैसे उससे गुरु के विचार को अपना के अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को संयमित करना, ये तो हमारी आदत बनी नहीं है अभी। भले हम कहें कुछ भी, लेकिन हमारी आदत नहीं बनी है। इंद्रियों के संयम की आदत हमें नहीं है। क्रियाओं के संयम की आदत है, क्रियाओं में हम हैं सही, लेकिन इंद्रियों के संयम में हम नहीं है अभी। और बड़ा हो गए हैं, आकार बड़ा हो गया है तो बचपना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आकार में हम बड़े हो गए, माँ बाप से भी ऊंचे हो गए हैं, हाइट में बहुत ऊंचे हो गए, तो क्या अच्छा लगेगा? दूसरों को मान देने से, अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वो भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। विद्यादान, महादान और द्रव्य दान से भी मान दान अधिक श्रेष्ठ है। मान दान श्रेष्ठ दान है, इनमें से 1 पैसे तक का व्यय नहीं है। बोले इनमें 1 पैसे का व्यय नहीं है, कोई खर्चा नहीं है इसमें लेकिन सबसे ज्यादा कंजूसी हम यही करते हैं इनमें 1 पैसे का भी व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता है और जो किसी का अहित नहीं करता है, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास अपने आप आ जाती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा।
नहीं तो वो दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण राम चल दिए, उस समय वे कितने शोभायमान थे। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्र स विश्वामित्र। मणिनी ने यह अर्थ दिया है, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। पाणिनि ने यह अर्थ दिया, मतलब कोई पाणिनि होंगे, उन्होंने यह अर्थ दिया। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव, जीव जगत का मित्र है, जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है, और उसके पीछे पर ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता। इसलिए शब्दों का कितना महत्व है कि वाणी मुंह से जो निकालो वो उच्चारण, क्योंकि हम तुम्हारे हमारे अंदर ही ब्रह्म है, बार बार एक बात कह रहे हैं। तो वाणी से, वाणी बुद्धि के साथ नहीं मिलके बोलना है, वाणी गुरु की वाणी के साथ मिला के बोलना है, गुरु के विचार के साथ। कुछ नहीं अच्छा है फिर भी कहो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये गुरु जी ने हम लोगों को मंत्र दिया है। बुद्धि से देखने चाहेंगे तो अभी बुद्धि के अभी हम अपनी बात खोलने लग जाए ना, कसम खाते हैं बुद्धि चकरा जाएगी। मेरे पे चिंता का विषय तुरंत यही पैदा हो जाएगा, रहेगा हाँ, ऐसे ऐसे हाँ भरने लगेंगे, लेकिन कसम खा रहे हैं। लेकिन क्या है, इसको अभ्यास गुरु जी ने कहा, इसको न चलाओ, मेरे को चलाओ, मेरी बुद्धि को चलाओ, अपनी बुद्धि को न चलाओ। अब इंद्रियां खोलो मेरी बुद्धि से, तो क्या है, अभ्यास है। तो कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, चाहे कुछ हो रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, जबकि हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हो रहा है। तो बुद्धि तो तजना है, कुछ और तो ना करना है, बुद्धि को ही तो त्यागना है। यही तो गुरुजी ने बोला है हम लोगों को। तो बुद्धि को त्यागने में कंजूसी क्यों, जबकि हम दरबार के खासम खास हैं, ऐसा तो नहीं, हम भी दरबार के एक हैं। तो दरबार के जब हम हैं तो दरबार की जान तो यही है ना कि हम जब उसके गुण गाते हैं। हम बुद्धि की बात करेंगे तो कहाँ, हमने दरबारी कहाँ हुए, हम तो बुद्धिधारी है, दरबारी नहीं। दरबारी का अर्थ ही है कि दर पे वार जाए, वार दे अपने आप को। गुरु के दरबार में गुरु की बुद्धि से अपने को वार देना ही हम लोगों का, जैसे कहना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, या हमारी सेवा कहना चाहिए। हमारी सेवा यही है, तभी हम दरबारी कहलाएंगे। और गुरु की बुद्धि कुछ है, हम अपनी इस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, तो इस बुद्धि से तो हम कभी दरबारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम दरबार में अपने को चढ़ाए ही नहीं है। बारी होने का मतलब है चढ़ाना। हमने दरबार में चढ़ाया कहाँ है अपने आप को? तन को चढ़ाया है, मन को थोड़ा ना चढ़ाया। मन चढ़ाना। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए, मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या जो दी थी, तो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जनकपुरी के निकट ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है, वहां वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडल बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ।
मैं जीव से मिलने के लिए आतुर रहता हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मैं मिलने के लिए बहुत आतुर रहता हूँ। अपने वैष्णवों से, भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? ईश्वर की सृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर खड़े हैं, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं है। श्री राम आज आजानुबाहु है। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं, यदि उनमें कोई भक्त मोटा होगा तो उससे भी मैं बोले अगर इनमें से कोई भक्त मोटा होगा तो मैं उसे भी बाहों में भर सकूं, इसीलिए मैं अपने हाथ लंबे कर रखे हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैं अपने हाथ लंबे रखे हैं। मैंने राम, वानर आदि पशुओं का भी आलिंगन करते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते हैं, चाहे राज्यासन पर बैठे हों, चाहे अंतापुर में सीता जी के पास। उनके हाथों में धनुष बाण तो होते ही होते हैं। उपनिषद में भी कहा है, प्रणवो ही धनु, अर्थात उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस, काम रूपी मतलब इच्छा रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना चाहिए। ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल पाएंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ही राक्षस हैं। वो जीव मात्र को सताते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसे राक्षस मार नहीं सकते। बोले काम भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, सब राक्षस अटैक करते रहते हैं दिन भर। ये कहो कि उनके अटैक आज खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। मन पे तो हर समय हमला होता है, तुम्हारे भी मेरे भी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हो रहा मेरे नहीं, मेरे नहीं तुम्हारे, सबके, हम सबके। लेकिन जो गुरु जी का ज्ञान है, बोले ना ज्ञान विवेक जो दिया है, धनुष बाण जिसको कह रहे हैं, इसमें सांकेतिक रूप में, तो बोले वही तुरंत याद आ जाता है। और अभ्यास गुरु जी ने डाला हुआ है, तो काम इच्छा के वशीभूत होके, लोभ के वशीभूत होके, मोह के वशीभूत होके, अहंकार के वशीभूत होके कार्य न करके गुरु के वशीभूत होकर ज्ञान और विवेक से हम लोग कार्य करते हैं। बस तो उसी क्षण हमको तुमको भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, आनंद भी, मुझे लगता है शांति। उनका दर्शन, उनका ध्यान ही आनंद है। उनका दर्शन ही तो शांति देता है। आराम कितना मिलता है और संतोष भी देता है। उनका ध्यान आया नहीं कि बाहर की स्थिति भी जैसे कैसे बिल्कुल सामान्य हो जाती, लगता है कुछ हो ही नहीं। तो ये बोले धनुष बाण जो बोल रहे हैं वो गुरु के ही तो ज्ञान और विवेक है, गुरु जी ने तो दिया है। हम लोगों के पास होता तो हम लोगों को जरूरत ही क्या थी यहाँ आने की। हमारे पास हम बड़े ज्ञानी, हम बड़े ध्यानी, कहाँ के ज्ञानी, कहाँ के ध्यानी, सब गुरु जी से तो मिला है। आज भी उनके विचार को धारण करते हैं तो जी तो हो जाती है। मन के विचार को धारण करो, खुद बन जाओ,
ईगो से, तो देखो वहीं पे हानि भी और हार भी दिखाई दे जाएगी। तो अब तो जीत जीत ही क्या है? गुरु का साथ, गुरु का विचार। साथ का मतलब है गुरु का विचार। तो गुरु के विचार को ही तो धारण करे रहना पड़ता है हर समय। तो क्या होता है, हारी बाजी भी जीत लेंगे, अन्यथा जीती बाजी भी हारने में लगे हुए हैं। मन के विचार से जीती हुई बाजी भी करे, मनुष्य जन्म पाकर बाजी को हमने जीता, लेकिन विषयों में फंसकर जीती बाजी को हमने हारा। विषयों में तो बुद्धि फंसी हुई है, अंदर से विषयों की चाट तो है। विषयों की चाट भी पूरी करने के लिए भगवान कहते हैं भक्तों को मैं सब सारे संसार को दे रहा हूं, मैं भक्तों को नहीं दूंगा। ये संसार का भोग, सारा संसार का ऐश्वर्य, अरे अवश्य देता हूं। क्यों नहीं देंगे वो भक्तों को? अवश्य भर भर के देते हैं, लेकिन हम दृष्टि तो डाले उनकी तरफ। और दृष्टि डालने का मन नहीं होता है तो दुखी ना हो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उन तरफ नहीं गए। अब हमें मतलब ही नहीं है कि रखा है तो हमें खाना है, क्यों हमारे के लिए नुकसान दे। कभी आज ले लेते, 10 दिन से नहीं खाए, इसलिए आज चार खा लेते हैं। आज तो खाया, आज हॉलीडे चलता है, आज खा लेंगे, ये भी करते हैं। तो बोले ये अपनी मर्जी क्या है सारा, क्या ये हमको अपने हित और अहित का पता चला है। तो इंद्रियों के वशीभूत अब थोड़ा ना है कि इंद्रियां लप लप करें और वही खाना जरूरी है, चाहे नुकसान दे रहा है, वही पहनना जरूरी है, वही देखना जरूरी है, वही बोलना जरूरी है जो नुकसान दे रहा है। तो वो तो इंद्रियों के वशीभूत है, बुद्धि के वशीभूत है। कहाँ अपने मन को ही कैद में बुद्धि की रखा हुआ है, तो गड़बड़ाएंगे, पड़बड़ा रहेंगे। कहानी वो सुनते हैं, घड़े के अंदर बंदर ने हाथ डाला चना लेने के लिए, चने समेत आना चाहा, चना हाथ बाहर निकला ही नहीं। तो किसी ने कहा, समझदार ने, भैया ऐसे बंदर बोले क्या, कोई बताए क्या उसे? इशारा करके कहा छोड़ दो ऐसे। तो उसको अक्ल आई कि हाँ छोड़ देना है, तो छोड़ो। तो देखो पट से हाथ निकल आया। ऐसे संसार में हम लोग अपने विचार से बंधे, किसी ने नहीं बांधा है। हम अपने विचार से ही इससे आजाद हो जाएंगे, और अपने विचार से ही हम बंधे हुए हैं। अपना विचार ही हमें दुख दे रहा है, और गुरु का जो विचार, जो गुरु ने दिया है, उस विचार को अपनाया है, तो जिंदगी झंड हुआ, फिर भी घमंड हुआ है मामला। उसमें हम सबका, एक का नहीं, एक भी अगर सबकी जिंदगी को जरा सा कुरेदो तो कोई ना कोई वो होगा। बहुत दुख भी बाहर का भी होगा और अंदर का भी होगा। लेकिन गुरु जी ने जो विचार दिया है, उससे क्या हुआ? बोले अंदर का दुख खत्म हो गया, बाहर चाहे जितना। अंदर जैसे कहते नहीं है ही नहीं यार, ये संसारी भगवान का बनाया हुआ है, और इसमें जो हो रहा है वो सब मेरे कर्म कट रहेंगे। तो एक विचार, एक पहाड़ा जो गुरु जी ने शुरू में पढ़ाया, वो पढ़ लिया है, तो दोष है ही नहीं। किसका दोष है ही नहीं दोष भैया किसी का। सब कर्मों की लेन देन है। तो लेन देन निपटने में बताओ क्या क्या तकलीफ है? अज्ञानता यही तो है कि अभी हमें कर्मों का पता ही नहीं है। लेन देन की बाजार में बोले अपना हिसाब चुकता करने के लिए है, हिसाब और बढ़ाने के लिए नहीं है। हम तो बढ़ाने में लगे हुए हैं अपना हिसाब किताब। क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट भी इतना असामान्य रूप से और डेबिट भी असामान्य रूप से, दोनों का ही खाता खुला हुआ है। कहाँ से होगा चुकता, कैसे होगा? हम खुद सोचें। जी का ज्ञान इन सब की बातों को पढ़ के अमलता वाला दिखता है।
उनका तो जीवन में अमल था ये सारा ज्ञान, उनको अमल में लाते हुए देखते थे। और उनके विचार से अगर जरा सा भी अपनी इंद्रियों को काबू में करा, चाहे जो इंद्रिय उन्होंने कही, उससे ही बोले इतना काम बनने लगा, इतना कि अरे भैया गुरुजी ने तो जैसे रीझ गए। तो गुरु को रिझाने के लिए हमको तुमको मन ही को तो अर्पण करना है, बुद्धि को तो अर्पण करना पड़ेगा। गुरु को रिझाते हम अपने मन से। एक है हम अपने मन से, एक बच्चों से क्लास में मास्टर ने कहा कि बच्चों दूसरों की सेवा करना और बताना आके कि किसकी कितने क्या क्या सेवा करी। बच्चे आए, उन्होंने बताया, पूछा भैया मास्टर जी ने कि हाँ बेटा तुम बताओ फलाना आज तुमने क्या किया। बोले मैंने आज एक औरत को रास्ता क्रॉस करवाया, वो बहुत बुढ़ी थी। तो उसको दूसरे से पूछा, बोला मैंने भी एक औरत को रास्ता क्रॉस करवाया। बोले अच्छा, धीरे तो पता चला एक ही औरत का वो लोग इधर उधर कर रहे थे। सब बच्चे क्या सेवा करी हमने, अपने मन से करी। हमने तो सेवा करी, लेकिन उस औरत को जरूरत भी थी कि नहीं थी? भाई एक बार पार कराया, क्योंकि उसे उस पार पर आया तो समझ में आया। हर बार उधर से इधर, हर बार इधर से उधर, ऐसे मनमानी सेवा हम लोग करते हैं और कहते हैं हमसे भगवान की इच्छा है। ये ऐसे तो करते हैं हम लोग, अपने मन से खिलाते हैं, अपने मन से पिलाते हैं, अपने मन से देते हैं और कहते हैं ईश्वर रीझ जाए हमसे, क्योंकि हम बड़े भाव में कर रहे हैं भगवान मान के। वो जैसे अंधा बहरा गूंगा है, देखते ही नहीं उसे। नहीं, ऐसा नहीं, उसे सब दिख रहा है। हमारे कर्मों को जैसे नहीं कहते हैं, बहुत काटना वाटना भी नहीं, जला देता है। ज्ञान की अग्नि अगर जल जाए तो सारे कर्म एक झटके में जल जाए। बोले कोयला कितना काला होता है, आग में मिला तो आग जैसा ही काम करता है ना, जला देता है। अगर उस आग के साथ मिल जाए कोयला तो वो भी अंगारा बिल्कुल होता है, वैसे ही आग होता है और उससे जल भी जाता है। सेम यही बात तो हम सबके साथ लागू है कि हम लोग जब गुरु के विचार के साथ इंद्रियों को, कुछ और नहीं हमें तुम्हें करना है, पुरुषार्थ हमें कोई बड़े बड़े नहीं करने, बस इंद्रियों को गुरु के विचार से बंद और खोल करना है। गुरु को पसंद नहीं तो हमें नहीं करना, अगर रिझाना है उन्हें तो। अन्यथा वो हमें प्यार तो करते ही हैं। हम सब कौन से बच्चे को माँ प्यार नहीं करती, बता दो। नालायक लायक सबको करती है, बल्कि नालायक को तो ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन उस ध्यान से उसका कल्याण थोड़ा ना होता है। बच्चे का कल्याण तो तब होगा जब वो माँ बाप के विचार से काम करेगा, उनको रिझाने के लिए। ध्यान तो उसे पूरा है, लेकिन फिर भी वो आराम में नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि जो है ना, वो गुरु माँ के विचार से, बाप के विचार से नहीं कर रहा है, जीवन में चल वैसे नहीं रहा है। क्योंकि वो अनुभवी है माँ बाप, और उन्हें मालूम है कि हमने जीवन में क्या क्या दिक्कतें उठाई हैं, तो मेरे बच्चे को ना ये दिक्कत हो। इसलिए तो वो हमको तुमको अपने अनुभव से कुछ बातें बताते हैं, हम मान लेते हैं तो बड़ा मजा आता है। और ज्ञान का दरबार भी यही है, इस दरबार में भी यही है कि गुरु के विचार से हम अपनी इंद्रियों को अगर थोड़ा संयमित करके, मन में है लेकिन इंद्रियों को बस सही, अपनी वाणी को संयमित करें, अपनी आंख को संयमित करें। बोले लप 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 वही सब काम कर रहे हैं इंद्रियों की, बोले सारी शक्ति अपनी इंद्रियों के जरिए से बाहर है और कह रहे हैं हम धनवान हो जाए। कहाँ से हो धनवान? जो भी कमाई करते हैं यहाँ पे बैठ के हम लोग, वो तुरंत संसार में जाके लुटा देते हैं। सोच के भी लुटती है, याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिया से, सोच से भी लुट रही है। सोच में भी परमात्मा नहीं है तो लुट रही है वो। तब तो धनवान कैसे होंगे? टाइम अच्छा, अच्छा भैया टाइम, किताब अच्छी है, पढ़ना चाहिए।
जय सतगुरु जय सतगुरु। जय